नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से ऑनलाइन शिक्षण में कक्षा 7वीं में विषय हमारा हिंदी, विषयांक है हमारा अभ्यास के प्रश्न। अब कौन से अभ्यास के प्रश्न? तो पाठ 1 के हमने देख लिए चित्रपाठ, उसके स्वाध्याय के प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न। अब पाठ काव्य हमारा है दूसरा और पाठ हमारा है ये तीसरा। तो काव्य 2 में हमने काव्य को देख लिया कि तब याद तुम्हारी आती है, काव्य का नाम था। उसके अभ्यास के प्रश्न की आज हम बात करेंगे। तो श्री राम नरेश त्रिपाठी का काव्य प्रभु तब याद हमें तुम्हारी आती है। कब याद आती है प्रभु को? प्रभु की याद हम सबको कब आती है? जब इस काव्य में बात की गई है कि कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, तब है सिरजनहार प्रभु हमें तुम्हारी याद आती है। पंक्ति आई थी ना, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। जब कलियां भी खिल खिल कर सारी दुनिया पर मुस्काती है, बारिश के कारण वर्षा ऋतु में बिजली आकाश में चमकती रहती है, बारिश की बूंदें धरती पर छम छम कर गिरती है, तब है सिरजनहार प्रभु हमें तुम्हारी याद आती है। अब अभ्यास के प्रश्न की बात करें, श्री राम नरेश त्रिपाठी जी का बहुत ही अच्छा काव्य हमने देखा कि तब याद तुम्हारी आती है। तो काव्य के अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। अभ्यास के प्रश्न 1 की हम बात करें तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 हमारा है स्वाध्याय का कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब उसमें पहला प्रश्न है, सुबह होते ही क्या क्या होता है? अब आप सब कहोगे कि सुबह होते ही क्या क्या होता है, तो काव्य में भी आया था और हम सब भी सुबह उठकर क्या क्या देखते हैं। सब जगह अलग अलग जगहों पर क्या क्या होता है ये हमको कहना है। तो सुबह होते ही क्या क्या होता है? सुबह होते ही सूर्य, चांद, सूर्य है वो निकल आता है, चांद और तारे आकाश में कहीं छिप जाते हैं, कलियां जो है फूलों की वो फूल बनकर खिल जाते हैं। जैसे आप सब ये ऑनलाइन शिक्षण ही चालू हुआ तब भी आप कितने खिल गए हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो कलियां भी बड़ी प्यारी सी खिल जाती है, उनके कारण मौसम कितना खुशनुमा लगता है। सब जगह घरों घरों में अलग अलग तरीके सा वातावरण होता है। प्रकृति का नज़ारा बहुत ही सुबह के कारण अच्छा होता है। लोग अपने अपने घरों में सबके अपने काम करने लगते हैं, चिड़िया चहचहाने लगती है। सुबह होते ही ये सब होने लगता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? कवि श्री राम नरेश जी ने कहा है कि तब याद तुम्हारी आती है काव्य में कि मैदानों में हरियाली कब आती है। तो आप सबको पता ही है कि मैदानों में हरियाली, अब वातावरण अभी कैसा है कि वर्षा ऋतु का वातावरण है, ठीक है। तो इन वर्षा ऋतु में जब बारिश की बूंदें जमीन पर
सारी जगहों पर गिरती है तो मैदानों में, वन बागों में बारिश के कारण हरियाली फैल जाती है। अब तीसरा प्रश्न है, आपको प्रभु की याद कब आती है? हाँ, अब आप सोचने लगते हैं कि जब हम किसी भी दुख में होते हैं, मायूस होते हैं, या तो बेबस और लाचार होते हैं, या तो बड़े ही खुश होते हैं, तब हमें प्रभु की याद आती है। और ये भी तो सही ही है कि हमें तब ही प्रभु की याद आती है जब हम कहीं भी कोई दुखी में हो, या तो कहीं भी हम सुख का व्यक्त करें कि हमारे पास तो इतना सब कुछ है, हम ऐसा करने लगते हैं, तब हमको प्रभु की याद आती है। लेकिन इस काव्य में बात करनी है कि प्रभु की याद आपको कब आती है। काव्य के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। तो काव्य के आधार पर आपको प्रभु की याद कब आती है? तो के सुबह होते ही चिड़िया उठकर अपने घोंसले से उड़कर आकाश में उड़ने लगती है, कहीं दूर चहचहाने लगती है। सारा मैदान, वन बाग, ये सब प्रकृति के कारण बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। सूर्य की लालिमा बहुत ही अच्छी तरह से बहुत सुबह सुबह को अच्छी लगने लगती है। प्रकृति का कण कण बहुत ही अच्छा होता है, तब हमें प्रभु की याद आती है। ठीक है। चौथा प्रश्न है हमारा, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? तो अब मैं सुबह में उठकर क्या देखती हूँ, आप सब सुबह में उठकर क्या देखते हो, सबका अलग अलग होगा। क्योंकि कोई गांव में रहता होगा तो गांव का नज़ारा कुछ अलग होगा, कोई शहर में रहता होगा तो शहर का नज़ारा कुछ अलग होगा। ठीक है। तो काव्य के आधार पर प्रश्न है कि सुबह जब हम उठते हैं तो हम देखते हैं कि फिर से वो ही एक शब्द आएगा चिड़िया वाला, कि हम देखते हैं कि सुबह, बहुत सुबह को चिड़िया चहचहाने लगती है, अपने घोंसलों से उड़कर दूर आकाश में उड़ने लगती है। पंछी मधुर गीत गाने लगते हैं। बच्चे पाठशाला जाने के लिए तैयार होकर घर से पाठशाला के लिए निकल पड़ते हैं। दूध वाला घर घर जाकर दूध अपना बेचने लगता है। अखबार वाला अखबार घर घर जाकर बेचने लगता है। ये सब सुबह उठकर हम देखते हैं। दादा दादी घर में, अगर घर की बात करें हम तो घर में दादा दादी पूजा करने लगती है, मम्मी हमारे लिए नाश्ता या टिफिन बनाने लगती है, पापा ऑफिस या स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं। नन्हे भाई बहन होते हैं तो वो भी आपकी तरह स्कूल में जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। मंदिरों में घंटियाँ बजने लगती है। ठीक है। सुबह होते ही हम ये सब देखने को मिलता है और ये सब हम देख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2, अभ्यास का पहला प्रश्न था, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमने पहला देखा, दूसरा देखा, तीसरा और चौथा। अब दूसरा प्रश्न है हमारा अभ्यास के प्रश्न का कि चित्र को देखकर वचन परिवर्तन कीजिए। तो फिर ये दूसरा प्रश्न है हमारा कि चित्र को देखकर वचन परिवर्तन कीजिए। ठीक है। तो चित्र हमारा यहाँ है, ऊपर लिखा है वचन परिवर्तन, जो कि हमारा अभ्यास का दूसरा प्रश्न है कि चित्र को देखकर वचन परिवर्तन कीजिए। चित्र मैंने इधर किया है, चित्र में हमको क्या करना है, वचन परिवर्तन करना है। अगर आप सबके पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें आप देख सकते हो कि पहले चित्र दिया गया है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा चित्र
5 चित्र हमको दिए गए हैं। अब इन 5 चित्रों में हमको क्या करना है, तो वचन परिवर्तन करना है। अब वचन परिवर्तन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको वचन परिवर्तन करने के लिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग ये 3 हमारे लिंग दिए गए हैं। लेकिन हमको याद रखना है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेदभाव कहीं भी इधर नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वचन को परिवर्तन करना है। एक हमारे सामने है तो दूसरे में 2 या 2 से अधिक चित्र दिए गए हैं, तो लिंग नहीं बदलना है, हमको क्या करना है, वचन को बदलना है। लिंग को बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो हम पहला वाक्य में बोलती हूँ कि लड़की स्कूल जा रही है, पहला वाक्य मेरा है लिंग अनुसार, ठीक है। अब हमको ऐसा कहा है कि लड़की स्कूल जा रही है, उसका आप लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे, लड़की की जगह हमको लिंग बदलना है, तो क्या कहेंगे कि लड़का स्कूल जा रहा है। अगर ऐसा है कि दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखने में हमको क्या करना पड़ेगा, तो कि दादाजी की जगह हमको लेना है दादी जी। दादी जी अखबार पढ़ रही है। भैया स्कूल जा रहा है, लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो भैया की जगह हम लिखेंगे बहन स्कूल जा रही है, ठीक है। हमें इधर लेना है सिर्फ और सिर्फ वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन कैसे करते हैं, तो इधर आपको दिख रहा होगा चिड़िया। ये पहले चित्र में चिड़िया दी हुई है कि चिड़िया उड़ रही है। तो ये कितनी चिड़िया है, आप चित्र में देख सकते हो कि चिड़िया इस चित्र में कितनी दी गई है। तो इस चित्र में सिर्फ एक चिड़िया आपको दिखाई दे रही है। हाँ, फिर हमको वाक्य लिखना है इधर। वचन परिवर्तन इस वाक्य का करना होगा इन चित्रों को देखकर। हमको पहले ये चित्र देखने हैं, इस चित्र का जवाब इनमें लिखा हुआ है, फिर इन चित्रों को देखकर उनका जवाब हमको देना है, ठीक है। तो एक चिड़िया हमें दिखाई दे रही है, तो हमको लिखना पड़ेगा कि चिड़िया उड़ रही है, ठीक है। फिर ये एक चिड़िया है। अब चित्र हम देखें आगे, तो आगे चित्र में आप देख सकते हो कि 1, 2 और 3 चिड़िया आपको दिखाई दे रही है। अब हमको क्या करना है, वचन परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो चिड़िया उड़ रही है, तो ये वचन परिवर्तन में चिड़िया ही आएगा, लेकिन फर्क इसमें कितना क्या हो जाएगा, तो चिड़िया उड़ रही है, तो ये चिड़िया सिर्फ मैंने ऐसे ही लिखा है। अब आपको वचन परिवर्तन करने के लिए ये एक वचन है, हमको उसका बहुवचन करना है, तो चिड़िया सिर्फ ऐसे ही लिखा है। फिर ये 3 चिड़िया दी गई है, तो हमको वचन परिवर्तन करके चिड़िया के या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर वाक्य पूरा करना है, चिड़िया उड़ रही है। बच्चों, अच्छी तरीके से आप पढ़ोगे तो फिर आपको समझ में, तो हम देख सकते हैं कि चिड़िया उड़ रही है, हमने चंद्र बिंदु लगाया चिड़िया में, ताकि एक की तरह ये 3 चिड़िए हैं इसलिए, ठीक है। तो चिड़िया उड़ रही है का चिड़िया उड़ रही है 3 है इसलिए। दूसरा हमारा चित्र है कली नहीं खिली है। कली आपको दिखाई दे रही है इधर दूसरे चित्र में, और हमारा वचन परिवर्तन करने के लिए यहाँ क्या लिखा है, तो के कली नहीं खिली है। अब ये एक कली है, इधर कितनी कली दी गई है, तो चिड़िया की तरह ये 3 कली है, ठीक है। तो फिर हमको क्या लिखना है, फिर कली है तो कली का क्या हो जाएगा, कलिया। ये चिड़िया है तो चिड़िया को हिंदी में हम चिड़िया ही कहते हैं, इसलिए चिड़िया ही रहने दिया। चिड़िया का सिर्फ हमने यहाँ पर चंद्र बिंदु अनुस्वार लगा दिया, ठीक है। अब
कली नहीं खिली है, कली एक है इसलिए, तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा कलिया, और या के ऊपर क्या आएगा? चंद्र बिंदु अनुस्वार। तो कलिया नहीं खिली है, 3 है इसलिए हम कह सकते हैं कि कलिया नहीं खिली है। अब तीसरा प्रश्न है हमारा, बूंद आपको बारिश की दिखाई दे होगी, तो ये एक बूंद है, ठीक है, तो हम कहते हैं बूंद गिरती है, ठीक है। अब सामने 3 बूंदें दी गई है, तो हम क्या कहेंगे कि बूंदें गिरती है, एक है इसके लिए इसको कहा जाता है बूंद गिरती है, 3 बूंदें हैं इसलिए हमको कहना पड़ेगा कि बूंदें गिरती है, ठीक है। अब बूंदे में इधर भी चंद्र बिंदु अनुस्वार आएगा, इधर भी चंद्र बिंदु अनुस्वार आएगा, क्योंकि ये पहले से ही है इसलिए, ठीक। अब चौथा है चित्र हमारा दरवाजा, घर का दरवाजा, इधर एक दिया गया है, इधर 3 दरवाजे दिए गए हैं, ठीक है। अब पहला जो चित्र है, पहला दरवाजा है, तो उनमें हम देख सकते हैं कि दरवाजा खुला है, क्योंकि ये एक है इसलिए। अगर उसके सामने आपके पास खिड़की भी हो तो आप कह सकते हैं कि खिड़की खुली है। अगर एक कमरे में एक से ज़्यादा खिड़कियां हो या तो 4 खिड़की है, तो फिर आप ऐसा नहीं कहेंगे कि खिड़की खुली है, चारों 4 खिड़कियां खुली है, तो फिर आप क्या कहोगे कि खिड़कियां खुली है, या में क्या हो जाएगा? चंद्र बिंदु अनुस्वार। तो अभी भी ये दरवाजा खुला है, तो फिर ये सामने 3 दरवाजे दिए गए हैं, तो उनमें हम क्या कहेंगे कि दरवाजे खुले हैं। क्या होगा? दरवाजे खुले हैं। लड़कियां, खिड़कियां, दरवाजे, दरवाजा, ठीक है। इनमें थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई देता है। अब 5वां चित्र है आपका, छोटी सी लड़की, वो क्या कर रही है? तो के हाथ में गेंद लेकर खेल रही है। नीचे 3-4 और गेंद दी गई है, तो ये गेंद से खेल रही है लड़की। तो मैंने लिखा है इधर कि लड़की खेल रही है, क्योंकि ये अकेली लड़की आपको दिखाई दे रही है। अगर ये सामने चित्र में 3 लड़कियां हैं, वो तीनों भी गेंद से खेल रही है और उनके तीनों के पास भी 3-4 गेंद है, तो फिर हमने इधर क्या लिखा था? लड़की खेल रही है, तो फिर क्या आएगा? लड़कियां खेल रही है। अगर ह्रस्व दीर्घ में हम बात करें तो लड़की ऐसे लिखा जाता है। अब लड़कियां, जब उसका वचन परिवर्तन बहुवचन में हमको करना है, तो लड़कियां या में चंद्र बिंदु अनुस्वार आ जाएगा, और ह्रस्व दीर्घ में आप देख सकते हो कि परिवर्तन आ जाएगा। लड़की खेल रही है, एक है इसलिए सामने 3 लड़कियां दी गई है, तो हम कहेंगे कि लड़कियां खेल रही है, ठीक है। अब ये वचन परिवर्तन हमारा पूरा हो गया। फिर से एक बार कहती हूँ, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, 3 है इसलिए। कली नहीं खिली है, 3 है, कलियां नहीं खिली है। तीसरा, बूंद गिरती है, 3 है, बूंदें गिरती है। पहला चित्र, दरवाजा खुला है, दरवाजे खुले हैं। लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही है। अगर एक बच्चा पढ़ रहा है तो हम कहेंगे बच्चा पढ़ रहा है। सामने 3 से 4 या तो 5 बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो हम कहेंगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर मेरे सामने इधर एक लड़का बैठा है, एक लड़का पढ़ रहा है, तो मैं कहूँगी लड़का पढ़ रहा है। अगर इस पार 4 से 5 लड़के या 3 लड़के बैठे हैं, तो फिर मैं क्या कहूँगी कि लड़के पढ़ रहे हैं। अगर एक लड़की है तो लड़की पढ़ रही है, इधर 3 लड़की या 4 लड़कियां हैं, तो मैं क्या कहूँगी? लड़कियां पढ़ रही है, ठीक है। अब हमारा तीसरा प्रश्न, वचन परिवर्तन, पूरा हो गया। अच्छे से ध्यान रखना, आपको अपनी नोटबुक में भी ये वचन परिवर्तन लिखना है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य को पूर्ण कीजिए। अब जैसे इधर ये चित्र दिए गए हैं, वैसे
इधर भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसके कारण पाठ्य पुस्तक में ऐसे चित्र दिए गए हैं जो बूंद जो है, इधर भी बूंद में एक वाक्य लिखा है। अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे होंगे तो ये चौथी बूंद है नीचे, फिर तीसरी, फिर दूसरी और पहली। तो इन सब में लिखा है ही है जल जीवन। तो उसका हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो फिर क्या आएगा कि जल ही जीवन है। ठीक है, जल ही जीवन है। अब दूसरा, आप सबकी तरह अच्छा सा प्यारा सा नन्हा सा गुलाबी सा फूल दिया गया है। उन फूल में लिखा है वाक्य है में फूलों भरता, और दो नीचे पर्ण दिए गए हैं। उन पर्णों में लिखा है रंग और कोण। ठीक है, उसका भी अर्थपूर्ण वाक्य हमको करना है। तो फिर हम क्या करेंगे कि फूलों में रंग कौन भरता है, वाक्य हमारा हो जाएगा कि, लिखती हूँ इधर देखना आप बच्चों, कि फूलों में रंग कौन भरता है। वाक्य हमारा अर्थपूर्ण हो गया। कैसे? तो के शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य को, जो कली है, जो पर्ण दिए गए हैं, उन सब में वाक्य अलग अलग से दिए गए हैं। तो उन सब को हमको एक करना है, फिर लिखना है। तो आएगा फूलों में रंग कौन भरता है। ठीक है। अब तीसरा, आप देख सकते हो कि बादल का चित्र दिया गया है। ठीक है, तो इन बादल में क्या छुपा हुआ है? अगर आप अच्छी तरह से देखें तो इन बादलों में भी एक वाक्य दिखाई दे रहा है सबको। तो इन बादल वाला वाक्य है आपको दिखाई दे रहा। ठीक है, इधर में है, बीच में बिजली लिखा है, नीचे बादल है, इधर चमकती है, और इधर क्यों लिखा हुआ है। ये कौन सा चित्र है? तो ये बादल का चित्र है। तो फिर अब हम इस चित्र में देखकर हमको नीचे इसका अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है बिजली में बादल चमकती क्यों? तो फिर हम इसका अर्थपूर्ण वाक्य क्या बना सकते हैं? सोचकर बताओ। पहले वाक्य में जीवन जल है ही, तो हमने क्या बनाया? तो जल ही जीवन है। दूसरे में फूलों में रंग कौन भरता है? अब बादल में बिजली क्यों चमकती है? अर्थपूर्ण वाक्य हमारा आएगा कि बादल में बिजली क्यों चमकती है? बादल में बिजली क्यों चमकती है? क्योंकि जब बारिश होने लगती है तब बादल में बिजली चमकती है। ठीक है, अब प्रश्न हमारा 1, 2, 3 और 3 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब अपनी अपनी नोटबुक में एक बार इन अर्थपूर्ण वाक्यों को, वचन परिवर्तन को और इन 4 प्रश्नों के जवाब अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिखकर हमको 2 दिन में आप सब दिखा देना। ठीक है बच्चों।